मुरैना जिले के सबलगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी, लूट, डकैती, जुआ की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। हद तो तब हो गई, आज दाऊजी मार्केट में मंगलवार को दोपहर करीब 3:30 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने हथियारों से फायरिंग करते हुए दुकान पर घावा बोल दिया। बदमाशों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, बल्कि मौके पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाईं, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज में गूंज उठा। गोलियों की आवाज सुनकर दाऊजी मार्केट के दुकानदार गोलियों की आवाज सुनकर अपनी अपनी दुकान छोड़कर बाहर की तरफ जान बचाकर भाग गए। घटना के चश्मदीद गवाह इस्लाम खान ने बताया कि जब वह बीच बचाव करने पहुंचे तो बदमाशों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हलीम खान का छोटा भाई अमरू खान, अन्य साथी इमरान बाबा और हरिया नाम के व्यक्ति सहित आधा दर्जन से अधिक लोग साथ थे। ताज्जुब वाली बात यह है कि अपराधियों में से कुछ लोग जिला बदर होते हुए भी सबलगढ़ में खुलेआम गुंडागर्दी, दादागिरी एवं जुआ सट्टे का कारोबार सरेआम सबलगढ़ में रहकर ही कर रहे हैं। सबलगढ़ थाना प्रभारी अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता हलीम खान के सगे भाई अमरू और अमरू के दोस्त जो ठहरे। फायरिंग में कुछ लोग जोरा के भी बताए जा रहे हैं। जोरा के लोगों का सबलगढ़ शहर में होना यानी कि वारदात को सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया है। सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार को सबलगढ़ थाने में चैन से नौकरी करने के लिए भाजपा नेताओं के दबाव में काम करना ही पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबलगढ़ थाना प्रभारी फरियादियों को उसी की दुकान पर धमकाने का काम कर रही थी। थाना प्रभारी का अपराधियों से इतना लगाव क्यों, क्या है इसकी वजह? सबलगढ़ थाना प्रभारी को सीसी फुटेज में अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार सत्ताधारी पार्टी के दबाव में रहकर काम कर रही हैं। सबलगढ़ थाना अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति एफआईआर थाना प्रभारी राजकुमारी परमार की परमिशन के बिना नहीं की जाती। आवेदन देने के लिए एवं एफआईआर करवाने के लिए सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार से मिलना अनिवार्य होता है। सबलगढ़ थाने का स्टाफ थाना प्रभारी से बिना पूछे कोई भी थाने में कार्य नहीं कर सकते, जहां तक कि आवेदन की प्राप्ति भी नहीं दे सकते। सबलगढ़ थाने में फरियादी द्वारा दिए गए आवेदन पर वजन न रखने से आवेदन उड़कर डस्टबिन में पहुंच जाता है। आवेदन पर वजन न रखने से थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसम है। सुबह 12 बजे मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने गई, मेरी कोई थाने में कोई रिपोर्ट ली नहीं। मतलब किस चीज़ की रिपोर्ट लिखाने गई? मैं सुबह अपने घर पे थी तो मतलब बच्चे ने मुझे फोन लगाया, मम्मी जी आप क्या दुकान पे आ जाओ, मैं दुकान खोलने आ। तो ऐसे लड़के आए हुए थे, मुझे पैसे की मांग कर रहे थे और मैंने उनसे कहा किस तरह की पैसे, तो मुझे मारने की और प्लस दुकान में आग लगाने की धमकी दी गई है, जिसमें कुछ मेरा नुकसान भी हुआ है। इसके बाद मैं थाना गई थी, थाने में जाने के बाद मेरी ना तो रिपोर्ट ली गई है ना मेरे कुछ। इसके बाद मैं वहीं बैठी रही कि कोई ऑप्शन है। उसके बाद 3 बार चुके, उसके बाद भी किसी ने कोई ऑप्शन लिया। जब मेरे पास फोन आता है कि ना मेरे पे हमला हो गया, बंदूक की फायरिंग मार्केट के लड़कों ने। किसने, मतलब किसने फायर किए? मैं लड़कों की शक्ल देख के बता सकती हूँ और मार्केट के लोगों से मुझे मालूम हुआ था कि ये लड़का हरिया किले का रहने वाला है, उसका भाई अमरू भी है और बाबा भी बोलते हैं उसको, इरफान प्लस बाबा, ये उनके नाम सारी पठान वगैरह। कितने बजे की घटना है ये सुबह 12 बजे, पौने 12 बजे की घटना है। मतलब पौने 12 बजे कौन सी वाली घटना है? ये मेरे बच्चों को धमकी दी गई है। अच्छा। तो मैं बाहर ही नहीं है ना, हम दुकान वाले आदमी, हमने गुंडागिरी जानते नहीं, नेतागिरी जानते नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं। तो मैं ये धमकी को लेकर वहाँ पहुँची पुलिस थाने कि भाई आप कुछ इसका वो निकालिए। पहले भी मैं एक बार और जा चुकी इसी मैटर में, 1 साल पहले, जब भी मेरी कोई भी वो नहीं। अगर बोलो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुहेब खान है। सुहेब खान, कहाँ के रहने वाले हो? मैं नीलम कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, क्या बात हो गई? कुछ नहीं है, वो कुछ लोग आए थे किले के, हिस्ट्री सीटर हैं सर, वो तो उनका काफ़ी केस दर्ज है। कितने लोग थे? हाँ सर, काफ़ी लोग थे, कम से कम 20-25 लगभग लोग थे। हाँ, मेरे को वार्निंग करके गए हैं सर। कैसे, क्या कहा है उन लोगों ने? ये कह के गया पैसे वगैरह ही मांगे थे सर मेरे से। कितने मांगे थे? कम से कम 2-3 लाख रुपये दो मेरे को। क्यों? देंगे तो हम गोली चला के जाएंगे, फिर में देंगे। मैंने अपने पापा को बुलाया था घर से, मेरे पापा आए थे। पिताजी का क्या नाम है तुम्हारे का? नाम है हकीम खान।
फिर क्या बोला? सर कुछ नहीं, मेरे पापा ने बोला बेटा अपन को लड़ने से कोई मतलब नहीं है, अपन धंधे वाले आदमी हैं, अगर अब आएंगे तो मैं बात कर लूँगा, तू घर चला जा। मैं घर चला गया था सर, है ना। वो लोग आए थे भी करीब 3:30 बजे के लगभग। हाँ, उसमें सर इरफान शेख था, है ना, और अमरू था, एक हरिया था, ये सब भाई हैं, और एक जोरा का था सनी पठान। अच्छा, कितने दोबारा नाम बताना है इनके? सनी पठान था, इरफान शेख था, अमरू था, हरिया था। अच्छा, ये लोग थे। इनके साथ और भी कोई था कि यही थे? काफी लोग थे, जोरा था, सनी पठान, वो अपने काफी लोगों को लेकर आया था। अच्छा, 20-25 लोग। तुम्हारा विवाद कैसे हुआ? मेरा विवाद किसी से नहीं था, मेरे सर पैसे मांग रहे थे। अच्छा, हाँ। पिताजी का क्या नाम है तुम्हारे का? मेरा नाम है अजीम खान। और आपका नाम? मेरा नाम शोएब खान। कितने बजे की घटना है ये? करीब 3:30 बजे की घटना है। 3:30 बजे। गोली वगैरह भी चलाई गई? हाँ, अभी चलाई थी। तो मेरे पास गोलियों का फोटो भी है, मैंने अभी लिया है। और सुबह मेरी मम्मी सुबह धमकी देने आई थी, मेरी मम्मी रिपोर्ट करने की गई थी, मेरी मम्मी की रिपोर्ट भी नहीं ली गई है। अच्छा, मतलब इसका मतलब पहले भी विवाद हुआ है? हाँ, कैसे? पहले विवाद हुआ है। तो उसने आपने रिपोर्ट नहीं की प्रेस में? की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई है। रिपोर्ट नहीं ली गई आपकी? सबड़ थाने में कोई रिपोर्ट नहीं ली गई? काफी पुलिस वाले उन लोगों से मिले भी हुए हैं। हाँ, उन लोगों से मिले भी हुए हैं काफी लोग, और वो नेता नगरी में काफी ज्यादा है, अलीम खान। हाँ। उन लोगों ने मेरी एफआई उनको फोन लगवा दिया, कुछ बड़े अधिकारी थे। अलीम खान कौन है? अलीम खान उनका भाई है। उनका बड़ा भाई है? हाँ, बड़ा भाई है। मैं दुकान में बैठा हूँ, मैं कहीं आता नहीं। आप मुझे 1 साल की रिकॉर्डिंग देख लूँ, 2 साल की देख लूँ, है ना। और वो लोग इन्हीं चीज़ में फिरते हैं, उन पर काफी केस दर्ज है। पहले से भी केस दर्ज है? काफी केस दर्ज है। अभी इरफान शेख का तो नाम लिया था, यहाँ पे कोई कलंगी रिजॉर्ट है, उसमें गोली वगैरह का कोई मामला दर्ज है, उसमें उसका नाम था। हाँ। उसको FIR हुई थी, वो निकल आया था, पुलिस वाले उसके साथ मिले हुए थे, सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, उन लोगों की सुनवाई है। तो गोली चलाई गई? कितनी गोली चलाई गई? क्या 10 गोली चलाई? फोटो भी है मेरे पास, अभी चलाई हुई है इधर ही। अच्छा, ये गोली का फोटो। अच्छा, गोली क्या दुकान में लगी हुई है? गोली मेरे पापा में दी थी स्पॉट करके, मेरे पापा ने देखा। अब मेरे दुकान पापा भाग दुकान गए। कैसी बंद है आपकी? मेरी दुकान पुलिस वाले बंद करा के गए, मेरी चाबी ले गए हैं। दुकान पुलिस वाले मतलब कौन करा के गया है आपकी दुकान? मैम वगैरह थी, सब लोग थे, पूरा स्टाफ। मतलब मैम, मतलब थाना प्रभारी? जी सर, मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, मैम थी कोई? हाँ मैम। तो वो यही राजकुमारी परमार नाम है साहब। अच्छा, वो मतलब ताला लगा के चाबी ले गए। चाबी अपने साथ ले गई है? अपने साथ ले गई है। तो मेरे से मेरी कैमरे की जो रिकॉर्ड होता है, LCR कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ। वो मांग रहे थे सर मेरे, तो मैंने दिया नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे को विश्वास नहीं है सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ना आज की ना कल सर, मैंने 1 साल पहले केस दर्ज किया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं किस हद से आपको वो LCR जो भी होता है वो क्यों बिल्कुल दूँ? सही बात है। जी। तहसील अंतर्गत दावजी मार्केट में आज गोलीकांड हुआ है, जिसमें न तो सदर थाने द्वारा FIR लिखी गई और न ही हॉस्पिटल द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा है। सबलगढ़ हॉस्पिटल के सामने ग्राउंड में मरीज खड़ा हुआ है। अब उससे अपन बात करते हैं कि विस्तृत जानकारी क्या है। बताइए, क्या नाम है आपका? हकीम खान, क्या कहाँ पे दुकान है आपकी? दाऊजी मार्केट में चोरी की दुकान। क्या घटना हुई? अरे मैं बैठ सुबह बच्चा आया दुकान खोलने, उसमें हरिया नाम का लड़का आया कोई दादागिरी करने के लिए उसको पैसे मांग रहा था उससे। उसने कि काय के पैसे मांग रहा है। इतना उसने कहा कि मेरे यहाँ कैमरा लगे हुए तो किस चीज़ के पैसे मांग रहा है। वो कैमरे की शक्ल देखते थे भाग गया। लड़का उसके पीछे भी गया कि भैया तू बता दो मुझे काय के पैसे लेने आया है। उसके बाद मुझे फोन आया बच्चे ने, दुकान पर आया पापा ऐसे कोई लड़का आया है, पैसे मांग रहा है, रोटी कर रहा है, किसी नहीं कर रहा है। ये कौन मुझे पता नहीं, उसका भाई आता है, फिर वो कहता है सलाम सुरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपनी तो किस चीज़ का सलाम सुरा कर, ठीक है। उसके बाद गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद जैसे जैसे रफा दफा भी हो गई था। उसके बाद के दोनों भाई आते हैं, 4-5 लड़कों को लेकर। किसके भाई आते हैं? हलीम के भाई। अलीम पूरा नाम बताएं। हलीम पठान ना, हलीम में जानता हूँ, हलीम पठान हाँ। वो रहती है। कहाँ का रहने वाला है? ये किलिंग पठान पाली का रहने वाला है। तो इसके 2 भाई को तो मैं पहचान लिया, उसके मुँह को लेते। एक अमरूद था, इसमें एक हरिया था। आते ही उन्होंने मेरे ऊपर लठ बरसाए, कुछ मोटे मोटे 5-6 लोग। 5-6 लोग? हाँ, मैं लठ बरसते के साथ पीछे की साइड था, सरकीले के साथ मैं खूब उसमें 2 फायरिंग करी, जिसमें मैं एक बैठ गया फायरिंग, उसमें बच गया मैं, तो मारने के विचार में थे सर। एक फायरिंग में बच गया, दूसरी फायरिंग करी उसमें ही बच गया, तीसरी फायरिंग करने में गेट के पीछे धोखा मार के मैंने। कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है, वीडियो क्लिप है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरे साथ। थाने में गए तब क्या? थाने में गए, मैं 1.5 घंटा वहाँ नीचे लेटा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिए, सब कोई कार्रवाई क्या। अभी दे रहे हैं, कागज बना रहे हैं, अभी कागज आ जाएंगे, पावती आ जाएंगे, अभी तक कुछ भी नहीं आया। मैं यहाँ बैठा हूँ अस्पताल में 1.5 घंटे। और हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल में बाहर खड़ा हूँ, एक इंजेक्शन लगा दिया दवाई का, उसके बाद कह रहे हैं वो पावती आए, वहाँ से ऑनलाइन कुछ आने हैं, सब हम आपकी कार्रवाई करें।
अब ये कह रहा है मैं कार्रवाई करूँगा जब कागज आ जाएंगे, वो कह रहा है मैं कागज पहुँचा रहा हूँ। अब इस बीच में मुझे 3 घंटे हो गए। कितने बजे की घटना है ये 3:30 बजे की घटना है। अब टाइम देखो आप कितना हो गया है, 6 बजे लो, सब 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं। ये डंडों के निशान है। अरे हाथ पर पूरे टूटे जी, पड़े हाथ- हैं। पूछो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इस्लाम खान है। आज जो वारदात हुई है दाऊजी मार्केट में, क्या वारदात हुई है? सर ये क्या नाम है, 10-12 लोग आए थे, जिसमें क्या नाम है इरफान बाबा और अमरू और हरिया और एक सनी पठान जोरे वाला, उनने आके हकीम भाई की मारपीट की लाठियों डंडों से। और क्या नाम है, हमने बीच बचाव कराया तो हमने भी ताप माप दे दी उनने एक हाथ, हरिया ने मुझ में दे दी ताप। और क्या नाम फायरिंग की थी फिर उन्होंने फायरिंग कैसे की थी? कट्टा से। कितने लोगों पे कट्टे थे उस समय? क्या नाम है, दो लोगों पे थे। 2 लोगों पे कट्टे थे। पहचानते हैं वो 2 कौन लोग थे? हाँ, सबको पहचानता हूँ मैं। किन लोगों पे कट्टे थे उस समय? हरिया पे था और इरफान बाबा पे था और क्या नाम है अलीम, हाँ, वो क्या नाम उसका अमरू पे मतलब 3 लोगों पे कट्टे थे। लोगों पे कट्टे थे। इन्होंने जो वार किया था कट्टे से किस पर किया था? सब जैसे हकीम भाई पे किया था। इसके बाद भी और हकीम भाई के कुछ घायल हुए हैं? कुछ घायल हुए हैं ना, उनके लगी है क्या नाम, छूटे निकली है उनको, हाथ फ्रैक्चर है उनका। ये कितने बजे की घटना है ये सारा भी आध घंटे पहले जी। आध घंटे मतलब कितना? अभी तो क्या समय कितना समय हो गया होगा? अभी हो गया, अभी क्या नाम है, वो 4:30 बजे 3:30 की घटना है। क्या इस संबंध में पुलिस ने FIR किया कि नहीं अभी? पुलिस ने कोई FIR नहीं की है। सुबह भी कंप्लेंट डालने गए थे, ये क्या नाम है 1 बजे, तो पुलिस ने इनको वापस भेजा दिया, तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, आवेदन दे जाओ बस। घटना तो अभी आप बता रहे हो 1 घंटे पहले की। सुबह इनसे थोड़ा मोबाद हो गया था। कहाँ पर हुआ था? यहीं पे दुकान पे। इसी दुकान हाँ, पर? इसी दुकान पे। इसको क्या नाम है हरिया ने धमकी दी थी। ये दुकान का ये दुकान है हकीम भाई का ही दुकान करते हैं ये? ये चूड़ी की दुकान करते हैं। कब से करते हैं? ये काफ़ी समय से कर रहे हैं, 8-10 साल हो गई कम से कम। अभी क्या पुलिस आई है यहाँ पर? अभी पुलिस आई थी। और ये ताला कैसे लगा है शटर से? मैडम लगा के गई है ताला। मैडम लगा के मैडम लगा के गई? गई। क्यों? पता नहीं क्यों लगा के गई। आज दोपहर लगभग 3:30 बजे थाना सबलगढ़ के अंतर्गत कस्बा में दाऊजी मार्केट के पास 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसपे एक पक्ष द्वारा पूर्व में मारपीट की गई, जिसपे दूसरे पक्ष द्वारा भी पुरानी विवाद को लेकर मारपीट की गई और हवाई फायरिंग की गई है, जिसपे पुलिस द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया और दोनों पक्षों की तरफ से मामला कायम किया गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में जो प्राथमिक अभी जानकारी है हमारे पास, उसके अनुसार दोनों ही जो पक्ष हैं उनमें आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व से है और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे भी हम लोगों के विरुद्ध जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे।